अज्ञात स्त्री की ओर बुरी नजर डालने से क्या होता है? प्रिय मित्रों, हम वर्तमान में कलयुग के गहन युग में जी रहे हैं। इस युग में आपने देखा होगा कि संबंधों का बहुत कम महत्व है। विशेष रूप से जब स्त्री की बात आती है तो अनगिनत लोग दैनिक आधार पर शारीरिक और मानसिक शोषण का सामना करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा सार चैनल में। अफसोस की बात है कि कुछ पुरुष स्त्री को केवल इच्छा की वस्तु के रूप में देखते हैं, चाहे वे उनकी अपनी पत्नियां हो या अन्य महिला रिश्तेदार। हालांकि ये लोग यह महसूस करने में विफल रहते हैं कि बाद के जीवन में उनके कार्यों के लिए उन्हें किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसका प्राथमिक कारण लोगों का अपने धार्मिक ग्रंथों से अलगाव या उनके बारे में ज्ञान की कमी है। आज हमारा लक्ष्य उस सजा पर प्रकाश डालना है जो उन लोगों का इंतजार कर रही है, जो मृत्यु के बाद अपरिचित स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं। परिणामों में जाने से पहले आइए कुछ पौराणिक उपाख्यानों का पता लगाएं जो उन लोगों पर पड़ने वाले विनाशकारी परिणामों को उजागर करते हैं, जो अज्ञात स्त्री की ओर एक कामुक नजर भी डालते हैं। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत को लें, जहां सीता के अपहरण के परिणामस्वरूप रावण के वंश का पूर्ण विनाश हुआ और द्रौपदी के विरूपण के कारण कौरव वंश का पतन हुआ। समकालीन समय में यदि इस तरह के कृत्यों की सूचना दी जाती है तो व्यक्तियों को देश के कानूनों के अनुसार कानूनी नतीजों का भी सामना करना पड़ता है। हालांकि गरुड़ पुराण के अनुसार एक अपरिचित स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना एक गंभीर पाप माना जाता है और ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के बाद नरक की सजा दी जाती है। इसी तरह जो लोग अज्ञात स्त्री के प्रति अशुद्ध विचारों और इरादों को आश्रय देते हैं, वे भी नरक की गहराई के लिए नियत होते हैं। नरक में ये लोग झुलसे हुए लोहे के खंभों से बंधे होते हैं और उनके जन्नांगों को लालगर्म लोहे से बांध दिया जाता है, जिससे उनकी मृत आत्माओं को कष्टप्रद पीड़ा होती है। इसके अलावा उनका बाद का पुनर्जन्म एक स्त्री के गर्भ में होता है, जो उनके पिछले जीवन में दी गई पीड़ा को दर्शाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रों में मनुष्य के हर कर्म के लिए मिलने वाले फलों की व्याख्या लिखी गई है, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे। शास्त्रों के अनुसार जो लोग पृथ्वी लोक में अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग सहित अन्य प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग नीच कर्म करते हैं, उन्हें नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित कई तरह के कर्मफलों में से एक है पराई स्त्री के साथ संभोग। मनुष्य योनि के लिए जो महत्ता भोजन और पानी की है, ठीक उसी तरह संभोग के भी अपने अलग कायदे व कर्मफल है। हालांकि प्रेम को तो कुछ विद्वानों ने ईश्वर का रूप माना है, लेकिन यही प्रेम जब मर्यादा और नीतियों को भूलकर वासना और संभोग में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी से संभोग के अलावा अन्य महिला को वासना की नजर से देखना व संभोग करना उस पाप की श्रेणी में माना गया है, जिसका कर्मफल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में इस कर्म के लिए कठोर दंड की विवेचना की गई है। पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरतों से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पुरुष कामवासना से वशीभूत होकर पर स्त्री से संबंध बनाता है तो परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह योनि का चिन्ह अगले जन्म में उस पुरुष के ललाट पर नजर आएगा। वहीं शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से पाप का भागीदार माना जाएगा। वह परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाएगा, जिससे जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस लोहे की आग में जल रही जीवात्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगी जब उन्होंने पापमय शारीरिक संबंध बनाए थे।
गरुड़ पुराण में पर स्त्री व पर पुरुष से शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी बताई गई है। साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुहा सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अनुसार जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से काम संबंध बनाता है उसे यमलोक की यातनाओं के बाद लकड़बग्घा या शाही के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। कम उम्र की लड़की व कुंवारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले को घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर बनाया जाता है, जो अपने अगले जन्म में भी पिछले कर्मफल भोगता है। मनुष्य जीवन में कुछ लोग गुरु की पत्नी से भी संबंध बनाने से नहीं चूकते, जिनके कर्मफल के बारे में बताया गया है कि ऐसे पुरुष व स्त्री को अधिकाधिक वर्षों तक नरक के दुखों को सहन करने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं दोस्त से विश्वासघात करके मित्र पत्नी से संभोग करने वाले को कई वर्षों तक यमराज गधा की योनि में रखा जाता है। मनुस्मृति की माने तो पराई स्त्री से संभोग करने वाले को ऐसी सजा का प्रावधान भी है कि उसे अपना लिंग और अंडकोश को पहले अपने हाथों से काटना होगा व फिर स्वयं की मृत्यु होने तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते जाना होगा। मनुस्मृति के अनुसार व्यक्तियों को संयम बरतना चाहिए और अपने जीवन साथी के अलावा अन्य स्त्री के साथ संबंधों में शामिल होने से बचना चाहिए। जो लोग प्रलोभन के आगे झुक जाते हैं और अपने गुरु की पत्नी के साथ पवित्र बंधन का उल्लंघन करते हैं, उनके माथे पर अगली दुनिया में एक अलग निशान होता है। इसी तरह गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो महिलाएं अपने पति को छोड़ देती हैं और अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, उन्हें यमलोक में रहते हुए लोहे की मूर्तियों को गले लगाने की निंदा की जाती है। अपने पापों की सजा पूरी करने के बाद ऐसी स्त्री का चमगादड़, छिपकली या दो सिर वाले सांप के रूप में पुनर्जन्म होता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण बताता है कि जो पुरुष अपनी वंशावली के भीतर संबंधों में संलग्न होते हैं, उनका पुनर्जन्म लकड़बग्घा या सियार के रूप में होता है। जो लोग कुंवारी या युवा लड़कियों के साथ खुद को शामिल करते हैं, वे नरक में गंभीर पीड़ा का सामना करते हैं और ड्रैगन के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। जो लोग अपने गुरुओं की पत्नियों का अनादर करते हैं, वे वर्षों तक नारकीय यातना सहने के बाद गिरगिट के गर्भ में पुनर्जन्म का सामना करते हैं। इसी तरह जो लोग अपने दोस्तों को धोखा देते हैं और अपने दोस्तों की पत्नियों के साथ संबंध बनाते हैं, उन्हें यमराज द्वारा गधे के गर्भ में पुनर्जन्म लेने और 84,000,000 जन्मों को सहन करने की सजा सुनाई जाती है। इस तरह के कार्यों के लिए इन परिणामों का सामना करना पड़ता है। पराई स्त्री से संबंध बनाने पर एक पौराणिक कथा। अब मैं एक पौराणिक कथा साझा करती हूँ जो इस तथ्य को पुष्ट करती है कि अपरिचित स्त्री के साथ संबंध रखने से न केवल मृत्यु के बाद सजा मिलती है, बल्कि किसी के वर्तमान जीवन में भी परिणाम आते हैं। किंवदंती है कि एक शहर में एक अमीर व्यापारी था। एक कामकाजी स्त्री जो अपनी असाधारण सुंदरता के लिए जानी जाती थी, उसके प्रतिष्ठान का दौरा करती थी। व्यापारी उसके प्रति मोहित हो गया और अंततः पैसे के प्रलोभन में आकर एक रिश्ते में शामिल हो गया। उनके संबंध गहरे हो गए और महिला ने व्यापारी के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। जब उसके पति को उनके अफेयर का पता चला तो वह राजा के पास गया और व्यापारी पर अपनी पत्नी के साथ समलैंगिक संबंध बनाने का आरोप लगाया, जिसके कारण उसने उसे छोड़ दिया। पति की शिकायत सुनने के बाद राजा ने व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों को अदालत में बुलाया। एक बार जब वे पेश हुए तो राजा ने उनके रिश्ते की प्रकृति के बारे में पूछताछ की, जिस पर उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। सजा के रूप में
राजा ने उन दोनों को राज्य से निष्कासित करने और उनकी आंखों को बाहर निकालने का आदेश दिया। यह कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि आज के युवाओं को एक गुणी जीवन जीने और इस दुनिया और भविष्य में परेशानियों से बचने के लिए अपने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। यही आज की वीडियो का समापन है। यदि आपको यह सामग्री मूल्यवान लगी है तो कृपया कमेंट करके हमें अपना समर्थन दिखाएं। आपके समय और समर्थन के लिए धन्यवाद।